सो सईद अली को जॉब मिला है कहाँ पे, कतार में, है ना? और कतार में जो जॉब मिला है काफी अच्छा पोजीशन है, अच्छा जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है, सबसे बड़ी बात है ना सईद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी रिफाइनरीज में मिला है। और सईद इज आवर ट्रेनी फॉर he is here with me for last 4 or 5 months I think. जून जुलाई से सईद मेरे साथ है ना सईद? Yes, yes, yes. And he is doing automation course. He has done 2 courses I think, industrial automation 2.0, फिर job team join किया। और सईद ऐसा नहीं है कि सईद एक फ्रेश लड़का है, सईद is approximately 12 years experience guy. Okay, he is in field for the last 10 to 12 years if I am not wrong. Yes. Correct me if I am wrong सईद। No sir. Yeah. So 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि हम सईद को एक कॉन्ग्रेचुलेट कर सके, विश कर सके उसको बहुत अच्छे से। और अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज है कि जॉब रिगार्डिंग कुछ है, क्योंकि इसने क्रैक किया है बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भी बात कर सकते हो इसके साथ। सो हियर विद अस जूरी सनवाल, जूरी भी ज्वाइन कर लिया है। और जूरी लास्ट इसी महीने पे जूरी को भी जॉब मिला है ना जूरी? आर यू देयर? हाँ सर। हाँ, यस यस। या सो इसी महीने पे जूरी को भी मिला है, सईद अली को भी मिला है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर देम कि चलो हमारे प्लेटफॉर्म से काफी अच्छा रिजल्ट इस पेंडेमिक के सिचुएशन पे भी मिल रहा है। सो सईद, आई विल लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू कि आप कुछ शेयर करो, पहले अपने बारे में बताओ और फिर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो लोगों के साथ। ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन से क्या बेनिफिट मिला, कैसे हुआ, वो भी बताओ, ठीक है? Yes sir. या थैंक यू। मेरा नाम सैयद जुल्फ़कार अली है। मैंने ये फील्ड में जो है, मैं पहले ऑटोमेशन में था, तो ऑटोमेशन फील्ड में था, जिससे मुझे थोड़ा सही, थोड़ा जोर से बोलने से सही रहेगा। हाँ, हाँ, मैं पहले आईटी बैकग्राउंड का था, तो मुझे उतना तो मतलब ऑटोमेशन का ये नहीं था। मैंने क्लास भी बहुत सारा किया था इससे पहले भी ऑटोमेशन का नॉलेज लेने के लिए, तो दिया था। प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को फील्ड से ही था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकल नॉलेज था फील्ड से। तो मैंने क्लास भी ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर भी प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिला था पहले। तो फिर उसके बाद फिर मैं इतना अच्छा थेरेटिकल नहीं किया जाना। और यहाँ से जब भी ऑटोमेशन में ज्वाइन किया, मैं ये ऑटोजेनेसिस में ज्वाइन किया मैं, तो मुझे थेरेटिकल बेसिक नॉलेज बहुत सारा चीज़ मिला फिर। तो फिर मैं सर भी बहुत सपोर्ट किया हम लोग का, उससे भी बहुत सारा जो है मुझे मिला। बहुत सारा क्वेश्चन में पढ़ते भी रहता था, बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह लिया, या सोशल साइट में वहाँ से भी सर्च किया, बहुत सारा सोर्स करते रहता था। तो फिर मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी आता था, तो फिर सर से ही पूछता था ऐसा क्या, ऐसा कैसे। तो आस्ते आस्ते करके फिर मैं नॉलेज हुआ, बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड किया मैंने, ताकि मुझे पता चले कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारा क्रैक भी किया, मगर उसमें मतलब क्रैक करके सक्सेसफुल क्रैक किया, मगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑफर लेटर तक भी मिल गया मुझे, मतलब बाद में कुछ प्रॉब्लम होने से फिर मैं जा नहीं पाया होगा। मतलब एट द एंड जो है अभी मैं इसमें क्रैक किया है, तो इसमें अभी मैं जाने वाला हूँ। ओके, सो सईद कब तक निकलोगे यहाँ से, इंडिया से? सर अभी तो कंफर्मेशन आया है कंपनी से, तो जैसे ही वो वीज़ा वगैरह प्रोसेस में डालेगा, तो उसके बाद ही बता सकते हैं कितना दिन लगेगा। सो नीलोत्पल, आर यू देयर? कैन यू Nilotpal? Hi, yes, Yeah, of course, yeah, I'm here. yeah, Am I Nilotpal. audible? Yeah, you are audible. So over to you. Thank you. Hi, Syed. First of all, congratulations from the Ontogenesis family, and specifically me, because in this crisis situation,
is an achievement. Okay, so first of all, take that as a big step towards your career, and definitely this is the starting. So what I would request you to do is just move ahead from now on, and never look back, Thank but you. keeping your route intact, and learning, as I always say, right? Never stop learning, because this is a stepping right. stone. You are getting into an organization, you have gone through the interview and cracked through the interview, which is brilliant, but now your challenges would be more practical challenges, and as and when you see the challenges, if you get the solution, then you can progress through your career, right? So that's very important. So keep focus, and Thank you, sir. Thank you. again, congratulations. Now, I have a couple of questions. So, to our all the students and all the listener today, if you can just give a brief on what you have faced in your interview, like just couple of things which you see that, okay, those are the challenging questions you have faced. So if you could add a couple of questions, it will be very good, because that's where everybody wanted to understand how the main dealings are happening during the interview. Yeah. So do you तो have ये any कौन examples हिंदी में from your बोले या interview that हाँ you want? नहीं, हिंदी में बोल सकते हो सही, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये करना है कि जो भी चैलेंजेस आपने फेस किया है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, चैलेंजिंग क्वेश्चंस क्या था, कैसे तैयारी करे, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं सर, आपको। शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल में वीक था, प्रैक्टिकल मुझे नॉलेज था, एक्सपीरियंस था मुझे, मगर प्रैक्टिकल में थ्योरेटिकल में बहुत वीक था मैं। फिर मैं उसमें थोड़ा काम किया, पढ़ाई किया, बुक से भी पढ़ाई किया, सोशल मीडिया से भी सर्च करके निकाला इसका क्या होता है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता था, प्रॉब्लम होता था, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो इस तरह से भी थोड़ा गाइड मिला कि कैलकुलेशन कैसे करना है, ये कुछ पता चला। तो फिर मैं और थोड़ा मेहनत किया, और एट द सेम टाइम मैं इंटरव्यू भी अटेंड करते रहा, जिससे कुछ इंटरव्यू में जो है मैं फर्स्ट टाइम में 2-3 इंटरव्यू में उतना अच्छा कर नहीं पाया, जिससे सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने वो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन था, मैं उस पर ही फिर वर्किंग किया कि ये कैसा है, ये कैसा है। मैंने तो प्रैक्टिकल किया था, तो मैं जो भी अगर रिसर्च करता था, तो मुझे वो एक ग्राफिकल में जो है वो मुझे पता रहता था, थ्योरेटिकली मुझे प्रॉब्लम होता था। मैं फिर बाद में रिसर्च करके थ्योरेटिकली भी मैं ये हुआ, फिर बाद में इंटरव्यू फेस करते रहा, फिर इसी तरह से फिर मैं अपना मतलब इंटरव्यूज में मतलब आपका टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं, या फिर रिगार्डिंग योर एटीट्यूड और पर्सनल की उसके ऊपर भी ध्यान दोनों है होता सर। एचआर लेवल पे। मैं टेक्निकल में मेरे एक इंटरव्यू तो 4 राउंड का हुआ था, मुझे ऑफर लेटर तक भी मिल गया था उस इंटरव्यू में। वो भी कतर की ही थी कंपनी। अच्छा। उसमें भी सारा जो है टेक्निकल भी था, और पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो भी पूछा था। और फिर उसके बाद 3-4 राउंड हुआ था उसमें भी, मैं भी सक्सेसफुल कर दिया। बाद में फिर क्या हुआ कि ऑफर लेटर भी मिला, मुझे बहुत डिले कर रहा था, फिर मैं मारते रहा, इंटरव्यू करते रहा, आगे मैं रुका नहीं। फिर दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू ऐसे क्रैक करते रहा। आखिर में फिर ये इसमें मुझे मिल गया चांस, तो मैं किया। जो भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो मिला के, प्लस नॉलेज, प्लस अपना फील्ड एक्सपीरियंस, सब मिला करके फिर मैंने किया। क्योंकि वो जाने के बाद जो है इंटरव्यू में आपको नॉर्मली थियोरेटिकली 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादातर प्रैक्टिकल पूछता है। प्रैक्टिकल भी जो है आपको पर्टिकुलर आपको टेक्निकल ही बताना पड़ता है, टेक्निकल में ही आप एक्सप्लेन फोकस ज्यादा है। चलिए ठीक है, ठीक। बता सकते। ओके, वेरी गुड। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन टू सईद? किसी को कुछ पूछना है? अक्षय, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir.
हाँ पूछो। अभी सर जैसे कि हम लोग जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो अभी शाहिद भाई ने जैसे बोला है कि Akshay, can you turn on your video if possible? यस सर 1 minute. Yeah, sure. Yeah, good. Now ask. या सर मीन्स लाइक अभी हम लोग जब इंटरव्यू में बैठते हैं सर, अभी शाहिद भाई ने जैसे बोला है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा पूछते हैं। अभी तो सर उसमें एक्सपीरियंस भी लगता होगा, जैसे कि अभी शाहिद भैया का अभी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे कि अभी हम लोग डिप्लोमा करने के बाद लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग इंटरव्यू में सीबीटी में बैठेंगे, उसके बाद इंटरव्यू में जो पूछेंगे वो जवाब देंगे। सर इज इट नेसेसरी टू हैव अ एक्सपीरियंस इफ यू गो इन इंटरव्यू? जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, तो शाहिद भैया के ख्याल से ऐसा लगता है कि आफ्टर डूइंग आवर स्टडीज एक्सपीरियंस चाहिए या फर्दर मतलब अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए? शाहिद आप जवाब देना चाहोगे कि मैं दूं इसका? मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, आप भी दे हाँ दीजिए। श्योर। जब आपको अगर कर रहे हैं अगर तो आप दोनों लेके चलिए, आप अपना नॉलेज भी गेन करते रहिए, साथ साथ आप इंटरव्यू भी क्रैक करते रहिए। इससे आपको थोड़ा सा ये भी होगा कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से तैयारी भी कर सकते हैं। राइट। ऐसा नहीं सोचिए कि एक इंटरव्यू फेल हो गया या कुछ नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ दें या that's very important. Exactly, that's really very important कि देखो इंटरव्यू आप लोग जितना फेस करोगे, लोगों से जितना बात करोगे, उतना ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, जान सकते हो, समझ सकते हो कि पकड़ लो आपको वो जॉब करना ही नहीं, ठीक है, बट यू आर हैविंग सम टाइम, अभी आप पढ़ रहे हो तो you do not have any intention to get placed, okay, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिला कहीं पे इंटरव्यू देने का, आप इंटरव्यू फेस कर लो, चाहे रिमोट इंटरव्यू आजकल होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर आप डायरेक्टली जाओ, वर्किंग है जाओ, कम से कम उससे एक्सपीरियंस गेन होगा कि क्या सवाल पूछ रहा है मेरे, है ना। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका मैं जवाब दूं कि क्या एक्सपीरियंस ले कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे, क्या करे, क्योंकि इंटरव्यू पे तो एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली देखो 95% जॉब्स अगर हम पकड़ ले तो फिर लोग यही ढूंढता है कि भाई एक्सपीरियंस होल्डर ही चाहिए। 5% जॉब होगा जहां पे फ्रेश को रिक्रूट करता है और वो भी टेक्निकल के लिए, है ना। तो बहुत ही टफ सिचुएशन है, सिनेरियो है यहाँ पे। एक चीज है कि आप एक्सपीरियंस तो खरीद के ला नहीं सकते हो, जब तक आपको एक्सपोजर मिलेगा नहीं, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। दैट मीन्स यू आर फ्रेश। नाउ व्हाट इंडस्ट्री थिंक्स कि ये जो अपना एकेडमिक सिनेरियो है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्री के लोगों को ऐसा लगता है कि जो फ्रेश इंजीनियर होता है वो कुछ जानता नहीं है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल का तो नॉलेज है नहीं, कुछ भी नहीं जानता है। थ्योरी भी जो पढ़ के आता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके एग्जाम पास करके आता है, तो ना तो थियोरिटिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है ना प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इसीलिए जब हम फ्रेश इंजीनियर्स का रिक्रूट करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उसके एटीट्यूड पे, क्या वो लड़का काम सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है, व्हाट इज हिज एटीट्यूड, मेनली योर पर्सनालिटी, योर प्रेजेंटेशन, योर कम्युनिकेशन स्किल, योर एटीट्यूड, उसके ऊपर ज्यादा वैल्यू दिया जाता है जब फ्रेश का रिक्रूटमेंट होता है। और साइमल्टेनियसली आपके थियोरिटिकल नॉलेज के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिकल सवाल करते ही नहीं है बहुत जगह। बट अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, देखो सीखने का मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज एक्सपीरियंस से ही सीखा जा सकता है। दो तरीके से आप अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो, कैसे, मतलब रेजिस्टेंस पावर बूस्ट कर सकते हो, या तो आप वैक्सीन ले लो या फिर आप बीमार पड़ो फिर जाके हो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बीमारी का एक बार बीमार पड़े फिर जाके अपना इम्यूनिटी बूस्ट हो, उसका रेजिस्टेंस पावर आए। यह भी कर सकता है ना कि वैक्सीन ले ले भाई पहले से,
तो जो जानकार लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वहां से आप पहले से ही आप एक्सपीरियंस ले सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, वो आके आपको सिखा रहे हैं, तो आप वो उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आपने गैदर कर लिया। Can I add something? या जस्ट अ मिनट, कि आपका जो बायोडाटा बनेगा, उस बायोडाटा पे फिर क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो फ्रेश इंजीनियर्स है, उनके बायोडाटा पे वो चीज नहीं है। मोस्टली क्या होता है, फ्रेश इंजीनियर के बायोडाटा पे क्या रहता है, आप लोग क्या करते हो, पहले तो आपका नाम बड़ा बड़ा करके लिखोगे, नंबर्स कॉन्टेक्ट दिए, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव कहीं से ढूंढ के एक तो निकाल लेके आए और लिख दिए, और उसके बाद आपने आपका एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, आपका रिजल्ट है, उसको डाल दिया वहां पे। वो तो हर किसी के पास है ना, किसी को 60% मिला है तो किसी को 70% मिला है, उससे ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। इंडस्ट्री वो नहीं देख रही है कि सबने तो पास किया है। उसके बाद आपने क्या किया, आपका एक्स्ट्रा करिकुलम में, आप एक्स्ट्रा करिकुलम से पहले आपने अपना प्रोजेक्ट लिखा, या फिर आपने लिख दिया जो भी आपका टेक्निकल अगर कहीं से सर्टिफिकेशन है कुछ, वो डाला। एंड देन उस रिज्यूमे को बड़ा करने के लिए आप क्या करते हो, आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज डालते हो, हॉबीज डालते हो। उससे उतना ज्यादा टेक्निकल लाइन पे उससे मतलब नहीं है। उससे सिर्फ इतना पकड़ में आता है कि अगर उस टाइप का कुछ है कि लीडरशिप क्वालिटी है या फिर एटीट्यूड बिल्डिंग है, उस टाइप का अगर कुछ है तो काम में आएगा, अदरवाइज वो नहीं देख रहा है। एक्स्ट्रा ऐसा एक तो कीवर्ड बताओ ना जो आपको अलग करे दूसरे फ्रेश इंजीनियर्स, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो वो चीज हासिल करना चाहिए कि बाकी लोगों से मैं कहाँ पे वेरी करूं, वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स मेरे रिज्यूमे ऐड करूं, कि जिससे जैसे अभी आप ऑटोमेशन सीखते हो तो आप लिख सकते हो ना कि आई नो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और जो भी लिखो बायोडाटा पे उसके ऊपर आपका ग्रिप हो, क्योंकि आपको बायोडाटा से अगर सवाल करे तो आपका मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो चीज को ध्यान में रखो। एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आपको एडिशनल स्किल हासिल करना चाहिए ताकि आपका बायोडाटा डिफरेंट हो बाकी लोगों से। या नीलोत्पल, ओवर टू यू। Yeah, so a couple of things I picked it up from this conversation. Let me just on my video. Am I visible? Yeah. Yeah. Okay. So sorry, I was going through. I'm going to my home. So couple of things wanted to mainly focus on. ये एटीट्यूड वाला जो बात किया है, that is very important, क्योंकि from an industry perspective when we see look at कि एक फ्रेशर बंदा है, first of all फ्रेशर बंदे को बुलाया जाएगा because the company would need to recruit freshers as well. So हम लोग जब grad program में जाते हैं, grad program is nothing but recruiting fresher from the colleges and other things. तो उसमें क्या कर देखते हैं हम लोग, बायोडाटा में जो भी लिखा हो, we just see कि क्या प्रोजेक्ट लिखा है और उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि these are the few check we need to do always. So these are the tick boxes, but the main focus would be on how you present yourself. केस स्टडी दिया जाता है या कोई सिनेरियो दिया जाता है, बोलते हैं कि आप उसे सॉल्व करो, उसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि आपका अप्रोच क्या है। आपका एक्सपीरियंस नहीं है doesn't matter, क्योंकि वो रिक्रूट किया ही जा रहा है विदाउट एक्सपीरियंस। नाउ द अप्रोच मैटर्स एंड वी वैल्यू द अप्रोच मोर देन एनी एक्सपीरियंस, क्योंकि 1-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो then it is as good as fresher. But if we see the approach and open for learning, these are the two things which give a positive point, positive mark and negative marks, right? So positive point to the recruiter to see, okay, these are the things, okay, banda kar sakta hai, and then we recruit, right? Other thing जो क्या हम लोगों को मैक्सिमम टाइम दिक्कतें होती है कि कॉन्फिडेंस में दिक्कत होती है। कॉन्फिडेंस इज सच ए वे कि वो पूरा नाप तोल के कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी किल करता है और अगर लेस कॉन्फिडेंस हो वो भी किल करता है। तो हाउ टू डू दैट, वो एक दिन में तो बनेगा नहीं। यू नीड टू गो विथ योर इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर यू। इंस्टिंक्ट जो बोलता है ना, वो
वो बहुत पॉजिटिव होता है. सो इन इंटरव्यू व्हेन यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एंड यू हैव द नॉलेज, यू हैव टू शो, बट your attitude, your confidence and everything will matter most in those scenarios. So मैं एक दो सेशन में जो बात कर रहा था कि how we see the attitude building, how we see the overall technical छोड़ के जो चीजें होती है, how you carry yourself, जो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सैयद, आई थिंक यू आर आल्सो देयर इन दैट सेशन एज वेल, राइट? तो वो चीजें यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नॉलेज है, और सॉफ्ट स्किल्स जो है, जो मुझे एनेबल करता है, मुझे बूस्ट करता है टू शोकेस माय टैलेंट, टू शोकेस माई सेल्फ, so that somebody can buy me, right? So that matters the most. So that's the only thing I would like to say कि एक दिन में होगा नहीं. Work on those soft skills along with your technical, क्योंकि technical है, soft नहीं है, it will not take you far. Soft है, technical नहीं है, it will not take you far, right? So both are required. You need to draw a balance out of both the skills. Okay? Yeah. Over to you, हाँ Nasim. सर, वो जो आप बोले ना सर, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट, रियलिस्टिक होना चाहिए इंटरव्यू में. Exactly. मेरा कभी भी इंटरव्यू में होता था ना कभी, तो मुझे वो जो क्वेश्चन पूछा पता नहीं रहता था, तो मैं वो जो क्लाइंट जो पूछता था, क्वेश्चन पूछता, मैं उससे पूछता था इसका आंसर बता दो, ताकि मैं मेरे नॉलेज में थोड़ा से और ये हो गए. करेक्ट. और एक चीज ऐड करता हूँ, उसको नॉलेज है, नॉलेज करेक्ट. और एक चीज मैंने पिक किया आपके कन्वर्सेशन से कि मुझे एक चीज पता नहीं है. शुड आई से कि मुझे पता नहीं है, और वी जस्ट ट्राई टू फेक इट? देखो, इंटरव्यूअर को पता होता है कौन फेक कर रहा है, कौन फेक नहीं कर रहा है, कौन सा एक्सपीरियंस बंदा है, कितना काम किया है, वो पता बन जाता है, उनको पता चल जाता है. ठीक है? सो देयर इज नो पॉइंट फेकिंग इट. फेक अगर करना है, ऐसे करो कि इंटरव्यू को भी पता नहीं चले कि फेक है, खुद को बिलीव हो जाए कि ये फेक नहीं है, वो असल है. ठीक है? सो दैट इज द केस. There is no point saying something which doesn't make sense. आप वही बोलो जो make sense करता है. And interview is a conversation. Any of these interview is a conversation. The way you wanted to mold the interview, you can control the conversation. ये हम जो बात करते हैं, ये it's kind of an interview भी हो सकता है, जिसमें आप अगर चाहो तो you can control the interview and you can give a direction to your own interview. लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं उसको. ठीक है? लीडिंग कन्वर्सेशन बोलते हैं, जो लीड करते हो तुम इंटरव्यूअर को टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस. सो these are all the how to face an interview and those things में और डिटेल में बात करते हैं ये सब लेके. लेकिन इंटरव्यू इज अ स्किल which you can control. So there is no point डर जाओ या फेक करो. Don't do that, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा and it creates a negative impression. हाँ, और एक चीज हमेशा तैयार रखना कि हर इंटरव्यू में अगर अच्छा इंटरव्यू होता है, then they will ask you, do you have any questions for me? ठीक है? उसके लिए you need to be prepared with your questions. फालतू में क्वेश्चन नहीं पूछना है, लेकिन मुझसे बहुत बार पूछा है. Exactly. If you have a question, then they will value you. क्योंकि एक अच्छा सीखने वाला बंदा ना हमेशा क्वेश्चन करेगा. ठीक है? चलो, Good. over to you, Nasim. Thank you सर. Thank you, Nilotpal. जो लोग निलोत्पल को नहीं जानते उनको बता दूं कि निलोत्पल is in UK and he is one of the member of our core team, and he is in UK right now in London, and he is in IT sector for the last 15 to 16 years experience. Okay, so यहाँ पे दो तीन चीज मैं ऐड करूंगा अभी कि इंटरव्यू को लेके जो कंफ्यूजन है दिमाग पे, उस चीज को बहुत बढ़िया से समझो. पहला पॉइंट जो निलोत्पल बोले हैं कि एक चीज होता है आपका टेक्निकल नॉलेज या फिर स्किल, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल जो आपको खुद को प्रेजेंट करने की में मदद करती है. ठीक है? दोनों ही चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है. आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं मेरे को तो टेक्निकल सब आता है, अब मैं कैसे भी जाके बैठ जाऊं तो मेरे को ले लेगा, क्योंकि आपको जो आता है 10-15 मिनट का
कन्वर्सेशन है उसमें आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा और इंटरव्यूअर क्या सोच के बैठा है, क्या सवाल करेगा, मेनली फॉर द फ्रेशर्स, क्योंकि एक्सपीरियंस इंजीनियर के साथ वो एक प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन हैंडल। प्रॉब्लम होता है फ्रेशर्स के साथ। क्या प्रॉब्लम होता है कि मेरे को पता नहीं है कि क्या सवाल आएगा और इतने सारे किताब है, मैं सारे किताब पढ़ के जाऊं क्या, नहीं। सो आपको वहां पे जैसे बोला ना कि उसको मोल्ड कर सकते हैं इंटरव्यू को। वहां पे फ्रेश इंजीनियर को सबसे पहले जो सवाल करते हैं हम लोग, वो सवाल होता है कि टेल मी व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपका तो कोई लाइन नहीं है ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको कहीं से भी सवाल कर सकते हैं। तो वो पूछेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर में ये करे। दूसरा चीज होता है कि अगर आपके पास कुछ स्किल है, अगर आपने कुछ स्पेशल चीज लिखा है अपने रिज्यूमे पे, उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। सो वी मस्ट बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेश्चंस कि मैं चाहता हूं कि मैं इस डायरेक्शन पे लेके जाऊं, चीज को खींचूं, और तभी कॉन्फिडेंस आता है। हम जो बोलते हैं ना हमेशा कि इंटरव्यू पे कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए, इसको मोल्ड करना चाहिए, तब कर सकते हो जब आपके पास जेन्युइन नॉलेज हो। अगर जेन्युइन नॉलेज नहीं है तो फिर आप डर के बैठोगे एंड इट विल नॉट बी एन इंटरव्यू, इट विल बिकम ए वाइवा, कि टीचर सवाल पूछ रहा है और आप जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी नॉलेज हो, इतना सा नॉलेज हो, लेकिन उसके ऊपर सटीक नॉलेज हो और आपको पता है कि मैं ये चीज जानता हूं और मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। दूसरी बात, किसी भी इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको तैयारी करनी चाहिए, एकदम बराबर तैयारी चाहिए, कि आपका ड्रेसअप से लेके आपका शूज से लेके आपके हेयर स्टाइल, एवरीथिंग मैटर्स। कि आपका पहला इंप्रेशन तो बनता है बंदे को देख के, है ना। दूसरा इंप्रेशन बनता है जब आप बात करते हो। किसी भी इंटरव्यू में जाओ, पहला सवाल क्या होगा, ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो जो 4-5 लाइन है ना, वो लिख के प्रैक्टिस करके रखो, मिरर के सामने उसको प्रैक्टिस करो कि आप जब बोल रहे हो तो कैसा दिख रहा है, वो भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस हो जाएगा, भाई मैं यही लाइन बोलूंगा जो मेरे को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है विदिन 1 और 2 मिनट्स। मेरे सारे, अब मेरे को नहीं बताना है कि मैं कहाँ से, मतलब पूरा फैमिली हिस्ट्री नहीं बोलना है वहां पे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यू हैव टू टेल द इंटरव्यूअर कि आप में वो क्या क्वालिटी है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, और वीकनेस भी वो सारे वीकनेस बताने हैं जो अल्टीमेटली पॉजिटिव इंडिकेशन दे। दूसरी चीज, उसको प्रिपेयर करना चाहिए। और फिर जो प्रोबेबल जिस कंपनी का इंटरव्यू है, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी पहले से ले लेना चाहिए। एकदम बढ़िया से जानकारी ले लो तो कॉन्फिडेंट रहोगे। आपसे पूछेगा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो हमारी कंपनी, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि सर आपके कंपनी, ये जो कंपनी है आपके एस्टीम कंपनी में ये फलाना चीज मैंने देखा, इतने साल का हिस्ट्री है। और तो इंटरव्यूअर देखता है कि ये बंदा तो प्रिपरेशन कर सकता है, प्रिपेयर करके आया है, ऐसा नहीं है कि अचानक से टपक गया वहां पे इंटरव्यू पे, है ना। So anybody has any other question? Yes, sir, I do have. Yeah. Sir, just ये पूछते हैं all of a sudden, tell me about yourself. If this question is asked to a fresher, so could you give just an example? अगर वो एक instrumentation engineer है, fresher है, तो what kind of answer he should give? Just as a demo answer, could you please help me out with that? Nilotpal. Nasib, yeah. That is so funny. I'll tell you why. Let me just turn on my video. Yeah. So ये जो चीज है ना, हमेशा ट्रिकी होता है, क्योंकि how you wanted to say that, because मेरे बारे में अगर बताना चाहता हूँ, then couple of things 1-2 लाइन में खत्म हो जाता है. You need to catch an eye for the interviewer, and there is no right and wrong way. There is no perfect way. There is no imperfect way. ये डिपेंड करता है आप कैसे इंटरव्यूअर का आई कैच करते हो या ईयर कैच करते हो. एंड I'll tell you my own first interview किया था. सर आप चिपक Sorry, am I audible? Yeah. क्या नाइट? हाँ अभी ठीक है. हाँ ठीक है. Okay, so मैंने क्या बोला था,
इन्फोसिस में मुझे मिला था और आईटीसी इन्फोटेक में मिला था एक ही साथ एंड that time I started by किसी ने लिख के दिया था, obviously I'm not good at English, so किसी ने लिख के दिया था 2-3 लाइन, I'm from the land of rolling plains and dense forest. तो obviously it's a different English. तो rolling plains और dense forest क्या है वो, what it triggers is a thinking कि अच्छा क्या बंदा क्या बोल रहा है. So that is the starting line I always said, and ज़्यादा बात नहीं करने का क्योंकि that dilutes. So what I did is I used to start with that. My name is this. I'm from the land of rolling plains and dense forest, Assam. Who don't know about Assam? Assam is a northeast state, one of the northeast state, and you use one of the product daily, that is Assam tea. And then couple of lines about your background, aap kahan se aa rahe ho, that means from the education perspective, agar koi experience hai to short experience, tell about your family. Freshers ko bola jata hai, if you have experience you don't have to tell about your family. Tell about family kyunki family ke bare mein janna chahta hai interviewer, to see what kind of family you belong to. theek hai. And then like I have brother, sister, my dad is this or whatever it is, yeah, and immediately switch to the subject. Now as soon as I complete my introduction, that is my technical knowledge, I'm an MTech graduate from this place, and that's it. I have only 1 year of experience or 0 years of experience, and I'm looking for opportunities. Immediately you need to pause and ask, do you want to, means if you want any further information or anything you would like me to cover. तो उसमें क्या होता है, interaction start हो जाता है from the first point itself. And again I will go back to my experience and I'll tell you, but there is no right and wrong. Everybody will ask this, and पहले जो starting है and couple of sentences, what people will judge from an interviewer perspective, they will judge your communication skill, they will judge your how you are prepared, and how you are presenting yourself. 2-3 लाइन में ही ये जज कर लेते हैं लोग. That is wrong, but again people does it. This is a human tendency to do it. ठीक है? So that's my experience. Sir, could you please help me out with thing that if you ask me, tell me about yourself, I'll tell that my name is this, I'm from this place, and I completed my graduation from this year, like completed my graduation from this college this year, and this much experience I do have. But if I'll ask him, sir, do you want me to add something further in this thing? So he would, don't it create a bad impression that I'm not that much well prepared, or I'm asking him that what do you want to, like something, what do you want to know? Yeah, exactly. See, it is ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है प्रदीप, बहुत बढ़िया से समझना बात को. ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जबरदस्ती कोई सवाल करें, ठीक है? बहुत ही माइन्यूट से समझना चीज को. आपको बहुत जेन्युइन रहना है इंटरव्यू पे, एकदम वेरी जेन्युइन. अगर आप में थोड़ा सा भी आर्टिफिशियलिटी आ रहा है ना इंटरव्यू पे, वहीं पे आपका नेगेटिव पॉइंट शुरू होता है. आप जब जेन्युइन रहते हो, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स दैट फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, है ना? वहां पे ऐसा नहीं है कि सर ने तो बोला था कि सवाल करना है, तो इंटरव्यूअर को मैं जबरदस्ती सवाल पूछ रहा हूँ कि सर बताइए और कुछ जानना है क्या. तो इंटरव्यूअर समझ जाता है ये तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है. ओवर स्मार्ट नहीं बनना है यार. आप जो हो, जैसे हो, उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है. आप सब समझ लो ये बात कि क्या आप उस जॉब के लिए सही में तैयार हो कि नहीं हो. अगर वहां पे आपको आर्टिफिशियलिटी दिखाना है, आर्टिफिशियल कुछ चीज आप में आना पड़ेगा उस इंटरव्यू के लिए, इसका मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट. और अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो फिर आपको आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये सवाल करूं कि ना करूं, करने से क्या इंप्रेशन पड़ेगा. इंटरव्यूअर को इंप्रेस नहीं करना है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है सही तरीके से कि जो है हम वो चीज इंटरव्यूअर समझ ले.
ठीक है, मेरा एक एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। मेरा पहला इंटरव्यू तो चलो मिल गया था DLF पे, बहुत माथा पैची, बट उसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू था ना जिस कंपनी पे, आज तक मैंने सिर्फ 3 इंटरव्यू दिए और तीनों कंपनी पे सिलेक्शन हुआ। सेकंड इंटरव्यू पे जो मैंने रिज्यूमे लिख के लेके गया था, उसमें मेरा जो CTC था, उस CTC से कम पैसे में मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उसी कंपनी का एक सीनियर जो कि मुझको नहीं जानता था, बहुत पहले उस कंपनी से निकल चुका था, वही मेरा सीनियर बन के वहां पे इंटरव्यू ले रहा था। अब जब उसने रिज्यूमे देखा और मेरा एक्सपीरियंस था 1.5 साल का, तो वो बोल रहा है 1.5 साल में इतना पैसा थोड़ा ही ना देता है कंपनी, मेरे को नहीं पता है क्या, मैं भी तो इसी कंपनी से हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया था। तो वहां पे सोचो एक बंदे का क्या होगा कि आप पकड़े गए आपके झूठ पे, आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है कंपनी को, और आपने जो सैलरी लिखा है वही गलत लिख दिया है ना, और आप पकड़े गए। तो मैंने वहां पे क्या किया, मैं हंसा वहां पे और मैं बोला सर कि क्या मिलता है उसको छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है कि मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई, टेक्निकल बातें हुई। उसके बाद मैंने सर को बोला कि सर आप बताओ कि मेरा वैल्यू क्या है आज के डेट पे मार्केट पे, क्या इतना मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। और अगर इतना मिलता मेरे को जो मैं बोल रहा हूँ, तब तो मैं छोड़ के नहीं आता। तो मैं आ रहा हूँ आपके पास 2 चीज के लिए, एक एक्सपोजर बढ़ेगा, दूसरा मेरा पैसा बढ़ेगा। तो they were impressed with my कमिटमेंट की नहीं सर ये सही बात है, मैंने गलत लिखा है वहां पे, उसको मत देखिए। तो ये डिपेंड करता है, अब कहीं पे क्या होगा, वही चीज नेगेटिव आ रही है, इसने तो गलत लिख दिया है, वो पहले ही मिसलीड कर रहा है हमको, नेगेटिव, है ना। डिपेंड करता है आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो पैनल के सामने। अगर जेन्युइन हो तो एक्सेप्टेड है, कुछ भी एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जेन्युइन रहना है। और साथ में ये आज से पकड़ना शुरू कर दो, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो कंपनी का जो माइंडसेट है उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने आप को बदलना शुरू कर दो, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, समझ रहे हो। अपने आप में वो सारी चीजें अभी से, आज से वो सारी चीजें अपने आप में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, जो जो चीजें आपको इंटरव्यू के लिए जरूरी होता है। एनीबॉडी एनीथिंग एल्स? अच्छा, और एक चीज क्या गलती करता है ना फ्रेश लड़का सबसे बड़ा गलती जो करता है इंटरव्यू पैनल के सामने, वो ये जाहिर करना चाहता है कि अरे यार मेरे को तो ये पता था, आज सुबह ही पढ़ के आया था सर, मैं अभी भूल गया हूँ, मैं थोड़ा याद कर लेता हूँ, एकदम सर खुजाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, याद नहीं आ रहा है। उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ये एकदम बेकार वाली ट्रिक है कि मुझको पता था। इट इज नॉट योर सेमिस्टर एग्जाम। अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है, तो फिर आप प्रेजेंट कर पाओगे, नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। आप पढ़ के आए थे और अभी भूल गए हो, उससे इंटरव्यूअर को कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप वो चीज नहीं जानते हो, आप रट्टा मार के आए थे। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक, हर एक बात जो आप इंटरव्यू पे करोगे उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। वो हो सकता है वो लॉजिक गलत हो। समझ में आया मेरी बात? हर वो बात जो हम करेंगे उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। हो सकता है वो लॉजिक गलत हो, वो कॉन्सेप्ट गलत हो, मेरा पूरा का पूरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, बट आई हैव सम कॉन्सेप्ट, और मैंने वो रॉन्ग बात बोली तो मैं उसको बोल सकूं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, इसलिए होता है। तो इंटरव्यूअर समझेगा नहीं इसको गलत नॉलेज है, लेकिन जो भी है वो नॉलेज गलत हो सकता है यार, कहीं ना कहीं पे आपने मिसकॉन्सेप्ट हो गया तो कुछ हो ये, बट हर वो बात के पीछे में एक लॉजिक होना जरूरी है, क्यों आप ये बात बोल रहे हो। एम आई राइट या निरुत्पल? तो इसमें 2 चीजें मैं कहूंगा कि यार तुम्हारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। हाँ, मैं घर आ गया ना अभी, तो दो चीजें बोलूंगा। एक तो है इंटरव्यू, एवरी इंटरव्यू इज डिफरेंट, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स में और 2 चीजें मैं बोलता हूँ सबको, बच्चों को, कि ये 2 चीजें तुम थोड़ा बहुत जान लो। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, how you can control your body language and what kind of body language gives impression. तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, गूगल है तुम्हारे पास, कि क्या है वो बॉडी लैंग्वेज। हमारे कोर्स में हम लोग ये भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन दैट्स वेरी हाई लेवल, यू डोंट नीड टू गो इन डेप्थ।
और दूसरा चीज होता है कि कॉन्फिडेंस के लिए हाउ यू टॉक, हाउ यू से द थिंग्स, प्लस बॉडी लैंग्वेज में ये आता है कि आप कैसे how you are addressing people and whether you are directly putting your eye contact and talking or not, क्योंकि ये सब चीजें ना फटक से होता नहीं है, you need to practice. तो ये चीजें धीरे धीरे आएगी, तो पढ़ लो थोड़ा सा, that will give you confidence. और इंटरव्यू जो नासिम बोल रहा था कि हर इंटरव्यू इज डिफरेंट, राइट? सो इंटरव्यू में जाओगे, जो जबरदस्ती क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इंटरव्यूअर कैसा है. अभी मुझसे बात कर रहे हो तो यू वुड अंडरस्टैंड, ठीक है? बेस्ड ऑन द सिचुएशन, इफ इट डिमांड्स यू टू आस्क क्वेश्चन, then you ask your question, otherwise you don't ask your question, right? So you need to carry yourself. जो soft skills हम लोगों ने बात की है, soft skills के अंदर बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम लोग छोटी छोटी करके हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे. पर अभी जो मेन चीज तुम लोगों को पक्का करना है कि मुझे सीखना है, जो मिले दोनों हाथ से सीखो. सीखते रहो, टेक्निकल बोलो, नॉन टेक्निकल बोलो. अभी जो ये कन्वर्सेशन हो रहा है, everything gives you some or the other knowledge. Trust me, long run पे ये knowledge ही है जो तुम्हें उभर के लेके जाएगा. knowledge ही है मेरे जो साथ तुम्हें भी हो बचाएगा. चुका है सर, मेरे साथ ये हो चुका है सर. Correct. मेरे साथ मेरे इंटरव्यू देने के लिए एक लड़का आया था. तो वो मेरे से ज्यादा नॉलेज था, उसका रिज्यूम भी अच्छा था, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. मैं तो समझा कि इसका तो हो जाएगा, मैं उससे डिमोटिवेट हो गया उस वक्त. वही तो मेरा तो दिक्कत होने है. वाला नहीं, मैं सोचा मेरा तो होने वाला नहीं है. जब वो बाद में निकला तो वो रिजेक्ट हो गया. ठीक है, मैं बोला कि अब तो 100% मैं भी रिजेक्ट हो जाएगा. इतना जानने वाला नॉलेज है वाला पर्सन है, इतना ये करने वाला, वो रिजेक्ट हो गया तो मैं तो उससे बहुत कम जानता हूँ. वही ये चीजें ना हमें दिक्कत देती है. इसलिए मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाता था, नहीं मैं इसमें एक बात बोल लूं कि जब मैं इंटरव्यू में जाता था, आई नेवर यूज्ड टू आस्क पीपल कि अंदर क्या पूछ रहे हैं, या तुम सिलेक्ट हुए हो या रिजेक्ट हुए हो. आई नेवर यूज्ड टू आस्क, क्योंकि वो मुझे दिक्कत करते, डिमोटिवेट कर देता था. सो दैट इज द ओनली थिंग आई वुड से कि भाई दूर रहो. इफ समथिंग इज डिमोटिवेटिंग यू, दूर रहो उससे. That's it. Okay. Or there is one more thing I have mentioned many a time. Last time I will mention again. Interviewer देखेगा कि तुम एक solution निकाल पाते हो कि नहीं पाते हो. Not necessarily तुम्हें ये पता होना चाहिए. वो देखता है कि attitude, तुम इसका solution निकाल पाते हो कि नहीं. ठीक है. तो we have Google. This is the example I always give. We have Google, but you need to know what to search and how to search. क्योंकि जो कुछ गूगल में है, तुम फटक से कुछ भी डालोगे तो नहीं निकलेगा आउटपुट. उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे सर्च करना है, कैसे कॉपी करना है चीजें. सो दैट इज द थिंग, एटीट्यूड. एंड ऑलवेज कि भाई मैं तो बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं है, ये चीजें पता नहीं है, लेकिन आई विल बी एबल टू फाइंड इट आउट. दैट इज द फाइंड आउट थिंग जो होता है, वो एटीट्यूड हमेशा हेल्प करता है. और एनी इंटरव्यूअर who will guess that okay, you will be able to find that answer, you might not know it, they will give a positive mark to you. It's not negative. ये टिक होता है ना, टिक 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 क्रॉस ऐसे. So anyways, over to you Nasim. तो मैं वो बोलना चाह रहा था पूरा सर कि वो इंटरव्यू में जो है ना, वो इंटरव्यू में वो जो एक्सपीरियंस पर्सन था जो, और बहुत ज्यादा नॉलेज था उसको, तो वो जो है वो फेल हो गया, मगर मैं जो है उस इंटरव्यू में पास हो गया. वही सो बात यहाँ पे है, मैं जो समझा हूँ या फिर अपने पूरे क्या कहते हैं कैरियर पे जो भी देखा है, एक चीज सब लोगों को माननी चाहिए, एक चीज सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि बी वेरी जेन्युइन व्हेरेवर इट इज. यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट योर इंटरव्यू. ठीक है, वो अपना फूल में हो जाना चाहिए, अपने आप में वो चीज आना चाहिए, वो एटीट्यूड, जो चीज हम दिखाना चाहते हैं ना दूसरों को,
मेरा कहना वो है आप सबसे कि भाई जो चीज मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूँ वो चीज मैं खुद क्यों ना बन जाऊं, क्योंकि वही चीज तो लोगों को चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ या फिर ऐसा दिखाना चाहता हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि ऐसा ही मैं बन जाऊं, ये मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन जाए ताकि मुझको प्रिटेंड ना करना पड़े किसी और के सामने जाके कि मैं ऐसा हूँ। और अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो प्रिटेंड करके क्या फायदा है वहां पे, है ना। सो बी वेरी जेन्युइन वेयरएवर यू आर, व्हाटएवर यू आर। आपका नॉलेज लेवल नहीं होता है, जॉब कितना जॉब आएगा कितना जॉब जाएगा उसके लिए अलग से कुछ अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं होती है। नॉलेज को एक्वायर करना है, हर एक चीज से लर्निंग लेनी है। बी वेरी जेन्युइन, बी ग्राउंड लेवल टू द ग्राउंड लेवल। और मैं एकदम 100% बता रहा हूँ, आज तक मेरा जितना ट्रेनी सिलेक्शन हुआ है ना फ्रेश इंजीनियर, मैंने सबको यही बोला है कि जैसे हो जो हो आप बहुत अच्छा जानते हो, अभी आप उसी चीज को पैनल के सामने रिप्रेजेंट करो। आपको ये नहीं डर होना चाहिए कि वो मुझको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि जो अगला बंदा बैठा है वो कोई शेर नहीं है, खाएगा नहीं। इंटरव्यू पे जाने से पहले ये नहीं सोचना है अरे मैं इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, एक डर आता है अंदर में। किस चीज का डर है, वो क्या क्या लूज कर जाओगे, क्योंकि वो जॉब तो आपका हाथ आपके पास है ही नहीं ना, तो वो आपका नहीं है। तो हमारे अंदर एक डर बैठता है अरे क्या, बट हम सोचते नहीं है कि एग्जैक्टली हम डर किससे रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, कि क्या पूछेगा, थोड़ी ना मारेगा मेरे को, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं होगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। तो मैं इतना मजबूत बन जाऊं अपने अंदर से कि मैं कुछ भी बोले उस पे मैं जेन्युइनली बात कर सकूं कि क्या क्यों मेरे को ये जॉब चाहिए, जेन्युइन बात। अभी जेन्युइन जब जैसे मैंने बोला ना कि लोग पूछते हैं आपसे कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, या फिर व्हाई यू कंसीडर योरसेल्फ द बेस्ट मतलब कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट और समथिंग। तो वहां पे मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा है कि सर मेरे को जॉब की बहुत जरूरत है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, एंड मीन्स दे स्टार्ट बेगिंग इट इवन कि ये जॉब मेरे को चाहिए, किसी तरीके से वो जॉब ले लूं, क्योंकि एग्जैक्टली उसका उसको उसको वो उस लेवल पे है, उसका मेंटल स्टेट है। बट माय डियर फ्रेंड, कि जो कंपनी का जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है ना, वो आपके प्रॉब्लम्स को देखने के लिए नहीं बैठा है, आपको उसको नहीं बताना है आपका वो पर्सनल लेवल का प्रॉब्लम है, यू हैव टू मैनेज इट। उसको आप बोल सकते हो सर आई एम इन मच प्रॉब्लम, बट वो प्रॉब्लम भी हंस के बताना है कि मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम है, अगर ये जॉब मिलता है तो फिर मेरे लिए बहुत मदद मिल जाएगी मुझको। एंड ये जॉब मुझको इसलिए चाहिए क्योंकि जॉब इस जॉब से मैं ये पर्टिकुलर चीजें कर सकता हूँ, मैं अपना एक फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं अपना एक एक्सपोजर देख रहा हूँ कि मैं इतना आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपकी जो पर्सनल लेवल की चीजें है ना वो आपके अंदर हो। बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बी वेरी जेन्युइन, किसी से भी बात करो, इंटरव्यू के लिए नहीं, आज से प्रैक्टिस शुरू करो। देखो कोई भी इंटरव्यू कोई भी जॉब कहीं पे भी जाते हो मिस नहीं हो सकता है, आई कैन बेट। ओके सो बहुत लंबा टाइम हो गया, और किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी या जुड़ी फॉर फ्रेशर्स ओनली। हाँ, एक्सपीरियंस वालों का तो सही है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस ओके, ही कैन अप्लाई फॉर another job. But if he's a fresher, then he can जुड़ी का apply नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। for GAT. HUL में एक प्रोग्राम होता है for only for GAT after completing B. Your voice is not coming. जुड़ी आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू है आई थिंक। Yeah, looks like वो network होता issue. है आपका जून टू जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हो, या तो आप I think she is talking some important thing, but we are not able to hear her. एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट कुछ बोल रही है बट
या कुछ भी सुनाई नहीं उनका दे रहा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा बोल रही है। anyway Julie, can you hear me? Hello, आपका am नेटवर्क I बहुत audible? हाँ, बहुत now हाँ। you are audible. बहुत खराब है, थोड़ा स्टडी किसी एक जगह पे पर्टिकुलर Okay, जगह से बात okay, करें। okay. Actually, हाँ हाँ। अभी ठीक है। yes, yes. For me, there is a special post as a GAT HUL. Okay, if your B degree apply in the month of July to July, and that is called GAT apprentice training. A fix होता है, one के लिए होता है। जूरी डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, she is connected, but anyways, okay. Anybody else have anything? ये जहाँ पे जाती है ना जुली, उसका नेटवर्क का इशू रहता है, क्या बात है मुझे समझ नहीं आता। Now she is ये अभी आया है, मैं शॉर्ट में बता दूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। वो एक्चुअली 1 ईयर के लिए होता है। आफ्टर 1 ईयर आपको वहां से मिल जाता है। तो लेकिन क्या होगा, 1 ईयर के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको इतना रेफरेंस मिलेगा ना सबको। वहां पे जो भी हाई लेवल के लोग होते हैं वो आपको बहुत रेफरेंस देते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा नेक्स्ट करियर एक्सपोजर के लिए। और फिर और एक होता है GET, जो होता है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। वो that is not only for 1 year period, that is for full time. GET में क्या होता है, आपको 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए रखेंगे और फिर आपका उसके बाद ऑन रोल पे आपको आएगा या तो एग्जीक्यूटिव या तो मैनेजर पोस्ट पे देते हैं लोग। वो होता है आपका पेप्सिको में होता है, और एक गॉडरेज में भी होता है शायद, लेकिन अभी गॉडरेज में फिलहाल नहीं है, लेकिन पेप्सिको में है। तो आप पेप्सिको में भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी जून टू जुलाई के बीच में ही होता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो मतलब BE फ्रेशर है वो लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप लोग जिनको नहीं पता एक्चुअली। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दिया अभी। गोदरेज और जूरी, पेप्सिको में प्रेजेंटली जीईटी की कोई वैकेंसी है क्या? हाँ, GET आपका आफ्टर ग्रेजुएशन ही हो जाता है। वो एक्चुअली इस ईयर का हो गया कंप्लीट, अभी नेक्स्ट ईयर ही होगा, 2022। अच्छा जूरी, ये इसके लिए ग्रेजुएशन ही चाहिए जीटी के लिए, डिप्लोमा वगैरह नहीं ग्रेजुएट चलेगा? चाहिए ये वाला। डिप्लोमा का कुछ अलग प्रोग्राम होगा शायद, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये जो BE का है वो आपका होता है जून टू जुलाई। तो उसको बोल रहे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। डिप्लोमा के लिए DET होता है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, क्या बोले सर? DET डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग अगर कोई कंपनी लेता है तो। ठीक है जूरी, ये जीईटी पेप्सिको में आएगा तो तुम मुझे बता सकती हो प्लीज? हाँ, वो अभी नेक्स्ट ईयर आएगा, इस ईयर का तो हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। या इवन तुम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नहीं, इवन प्रदीप इज हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस, और कोर्स खत्म होने के बाद तो काफी अच्छा नॉलेज हो हाँ, अब जाएगा। तो तुम्हें मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे हो सबसे जाएगा बड़ी प्रदीप। प्रॉब्लम ये है, मैं जीएटी हूँ, मैं जीएटी खत्म हो जाएगा मेरा, आज लास्ट डे था मेरा ऑफिस में। कोई बात नहीं Okay. प्रदीप, हो जाएगा, नो वरीज। ठीक है, एकदम 110% पक्का तुम्हारा मतलब 1-2 महीने के अंदर तुम्हारा हो जाएगा, और अच्छा खासा कहीं पे होगा। कंसिस्टेंटली लगे रहो, जैसे पहले भी जूली ने बताया था कि नौकरी पे अपलोड करो रिज्यूमे, उसको चेक करो रेगुलर बेसिस पे, है ना, वो सारी चीजें। और रेज्यूमे तो मैंने आपको सेंड किया था, आपने देखा होगा। मैंने नहीं देखा है, कब किया था बताया तो नहीं, बता देना तो करते हैं, है ना। ओके ओके गाइस, इट्स 9 PM, और मैं क्या कहते हैं इसको, नीलोत्पल एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सब मिलके शहीद को। सैयद अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही नाम रोशन करते रहो, और तुम खुद को जितना आगे बढ़ाओगे, हम उसमें थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों को भी मिल जाएगा। सो गो अहेड एंड शाइन।
हाँ थैंक यू सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। देखो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, मेरा एक एक ट्रेनी के पीछे मेरा बहुत सारा मेहनत रहता है, और वो जितना आगे बढ़ता है ना, उससे ज्यादा खुशी शायद से मुझको होती है। जब तो ये मतलब पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग एक्चुअली, कि जब आप किसी के लिए भी मेहनत करते हो, ठीक है, वो चाहे ट्रेनी है, स्टूडेंट है, कोई भी है, और जब उसको कुछ सक्सेस मिलता है ना, तो उससे ज्यादा खुशी ट्रेनर को होता है, कोच को होता है, जो टीचर होता है उसको होता है, कि एक स्टूडेंट को जब मोस्टली जब फ्रेश लड़कों को मिलता है ना कि कहीं पे इंडस्ट्री पे मिल गया है जॉब, मुझको उस रात नींद नहीं आती है, मैं सिर्फ सपना देखता हूँ खुली आंखों से, बहुत मजा लगता है मेरे को। और इसी के साथ मैं सईद अली को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, एंड हर एक चीज वो जो तुम चाहते हो वो तुमको मिले। बाहर देश पे जा रहे हो, बढ़िया से काम करो और आगे बढ़ो, ठीक है, थैंक यू। और भूलना नहीं है हमको। नहीं बिल्कुल सर, अभी कैसे भूल जाएंगे आप। ये और आपका पार्टी पेंडिंग है। वो तो है, So a वो तो जरूर। big hand for सईद अली, everybody। किसी का तो चेहरा नहीं दिख रहा है, मेरा ही दिख रहा है, तो थैंक यू। ओके, और भी क्लब सुनाई दिया। एनीवेज चलो आज के लिए खत्म करें यहाँ पे। Sure. चलो bye. Thank you. बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। सर हाँ ये आपके चैंपियन को लेके आओ ना प्लीज। हे चैंप रौनक तुमको बुला रहा है। आ गया चैंप। हेलो हे हेलो चैंप, रौनक, रौनक, तुमको सुनाई नहीं दे रहा। हाय चैंप। हेलो रौनक। हाँ हेलो। हाय रौनक, हाउ आर यू? अच्छा कभी कभार मैं नहीं क्लास में से ही का ना। हाँ आ ही जाने का, मैं बहुत मिस करता हूँ एंड ऑफ द क्लास में। क्योंकि पापा तो मुझे आने ही नहीं देते। पापा को बोलने का कि जब खत्म हो रहा है तो प्रदीप भैया से बात करनी होगी। मैं भी बहुत मिस करता हूँ रौनक को। ठीक है। जब क्लास खत्म होने एंड में आ जाओ। हाँ क्लास ठीक खत्म है। होगी ना तब आप एंड में आ जाया करो, ओके? ठीक है तो और मैं बोला बस आज ना थैंक यू गेम दिए तो खेलता हूँ मैं सबसे फेवरेट गेम है ये देखो। बोलना प्रदीप भैया से बात करनी है मेरे को, तो आप आ जाना। ठीक है। ओके डन। हाँ एंड में एक बार आ जाओ। ठीक है। या सईद अंकल को कांग्रेचुलेट करते हैं, तो कांग्रेचुलेशन। ठीक है श्रीलंका कौन जैसा है चनी। थैंक यू वेरी मच रौनक। ठीक है हो गया। हाँ पर ये पी क्यों है यहाँ पर। ये पी मतलब प्रदीप अंकल, ओ वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है, बहुत मोटू है ना इसलिए। ये रहा। ये आ गया मोटू अंकल। बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय। बाय 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 बाय। बाय 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 रौनक। बाय बाय। सर नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। मंडे आज थक गया हूँ। ठीक है हाँ, सर, सईद कब निकल रहा है? मैं अभी तो कंफर्मेशन आया है, अभी देखिए प्रोसेस में है, उसके बाद ठीक है नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा वो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट कर दूंगा। आज इंस्ट्रूमेंटेशन का थोड़ा सा हमको कर देंगे हो जाएगा। कैलिब्रेशन जितना भी है सब बता दीजिए। सर कैलिब्रेशन सर मेरे को भी बोलना था और कि थोड़ा कुछ थेरेटिकली ऑन 7th कुछ दिस थोड़ा जो 7th। है थेरेटिकली जो है ना सर, हाँ उसमें जैसे फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा सर। ठीक। सर ऑन दिस 7th मुझे वापस एक बार एज एन GAT नहीं GET UPL में मिल रहा है। ओके बहुत अच्छी बात है। ये 7th कहाँ को, पे बट मिल रहा UPL है? यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। अच्छा हाँ तो क्या क्या दिक्कत क्या है? इंटरव्यू है 7th को, 7 दिस 7th।
5 days के बाद? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा तुम्हारा। अभी वो लोग जीईटी कंसिडर करते हैं, पर वहाँ यहाँ पे जीईटी का रूल यही है, वो लोग बोलते हैं जीईटी और वो लोग लेते हैं एज जीएटी है 1 साल, फिर उसके बाद रोल पे नहीं लेते। पर यहाँ पे मेरी डायरेक्ट एचओडी से बात हुई एंड ही वाज लाइक वैकेंसी होगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, विल हायर यू। गोदरेज में मुझे ये बोला कि आफ्टर 2 मंथ्स, अभी 2 मंथ्स तक हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पर 2 महीने बाद हम आपको कॉल करेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स में हम लेंगे। ओके, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं। 7 तारीख का इंटरव्यू एकदम तुम्ही को लेगा, उसका मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ तुमको, ठीक है। तो वहाँ पर 2-3 साल का एक्सपीरियंस लड़का आ जाए, कोई बीट नहीं कर पाएगा। ओके ओके सर, श्योर। चलो बाय बाय, बाय गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट सर। थैंक यू।